देखो भाई हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। विशेष का ध्यान दीजिएगा इस एक वर्ड पर क्या लिखा हुआ, केंद्र पर, इन द सेंटर ऑफ लूप। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन द सेंटर ऑफ लूप। तो अगर अब लूप बना, मान लीजिए कोई एक तार है, कैसे कर रखा कि मान लीजिए कोई एक तार है, ये एक तार है, इस तार को ऐसे लूप के रूप में बना दिया, मतलब सर्किल के फॉर्म में बना दिया, और यहाँ पर सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलेगी। तो मान लीजिए कोई एक तार था, उस तार को हमने ऐसे लूप के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको जोड़ सकते नहीं है, क्योंकि जोड़ देंगे तो प्लस और माइनस अगर जुड़ जाएगा तो फॉल्ट हो जाएगा। तो जोड़ सकते हैं, तो मान ले रहे हैं कि एक सर्किल है, ऐसा मानते हो चलते कि एक पूरा कंप्लीट सर्किट है, बट जोड़ते हुए नहीं दिखाते। जैसे हम कहते हैं कि ये दोनों को दोनों तार एक दूसरे के पास टच है, लेकिन टच करते हुए नहीं दिखाते, हल्का सा टच नहीं है। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा, मान लीजिए करंट इसमें आई अंदर फ्लो कर रहा है, और ये कहाँ, इधर कितनी त्रिज्या मान ले, त्रिज्या मान ले रेडियस वाले इसकी आर, और इसके बिंदु ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बी को हमें जनरेट करना है। जैसे अब जब हमने इस तार को, जब इस तार पे मैं आई धारा प्रवाहित करी तो इसको रखा कहाँ था, इसको हमने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया, क्रॉस के मार्ग वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित कराना सेंटर पर, इस जगह पर, इस जगह पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलेगी उसको हमें निकालना रहेगा। अब चूंकि हमें ये पूरे तार के पूरे सर्किल के बारे में नहीं पता, तो हम इस कंडीशन के लिए छोटा सा एक भाग ले लेते हैं। मान लीजिए एक भाग ले लिया हमने DL, कितना भाग लिया हमने DL। स्टार्ट का अच्छा लिखने का क्या रहेगा, इसमें लिख लेंगे माना कि कोई एक तार है, माना कि कोई तार है जिसे हमने R त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में इसको मोड़ दिया, जिसमें I धारा प्रवाहित करी, इसे चुंबकीय क्षेत्र B में रखा, जिसके बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। Let a infinite of wire which is bent in a circle of radius R when the flowing current is I on it, so the magnetic field B generate in the center of O, which is we find। तो वो निकालना है, ठीक है। तो क्या स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ, ये डेरिवेशन स्टार्ट होता है कल वाले फॉर्मूले से, कल हमने आपको पढ़ाया था बायो-सैवर्ट का नियम। स्टार्ट करेंगे, यह स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम से। बहुत सिंपल सा है बायो-सैवर्ट के नियम से। बेटा बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, बायो-सैवर्ट का नियम कल हमने आपको पढ़ा चुके। बायो-सैवर्ट का नियम है B = μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/r²। और चूंकि हमने कहा अभी जस्ट हमें आपको बोलते हुए आ रहे हैं कि हम एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, छोटा सा भाग ले रहे हैं तो छोटी सी तीव्रता निकलेगी। तो छोटी सी तीव्रता कितनी मान ले रहे हैं हम लोग, dB और छोटा सा कौन सी है, DL। तो हम इसका समाकलन कर देंगे, इसे समाकलन कर देंगे उसमें, इस वाले सवाल में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पहले भी देखो अभी थीटा बराबर कितना हो जाएगा। समझो अगर आप लोग कभी टायर देखा हो, टायर कभी साइकिल का पहिया देखा हो, तो साइकिल के पहिए के अंदर ताने लगी जाती है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर तान को पकड़ लो, उस तान को देखो, मतलब कोई पर्टिकुलर एक बैंड देख लो, वो तान जो है, वो रिंग जो है, वो सर्किल पर कैसी होती है, सर्किल पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमेशा सर्कल पर कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ये हमेशा सीधी लगी रहती, तिरछी रहेगी। तो ये हमारा जो R जो है ना, वो एंगल कितना बनाएगा DL के साथ 90। ऐसा नहीं है ये कहीं पर भी यहाँ होता किसी जगह पर सब जगह 90 बनाता हुआ रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, करेक्ट dB = μ0/4 पाई I DL sin θ sin 90/r²। इंटीग्रेशन यहाँ का और इंटीग्रेशन यहाँ का, जो कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे, जैसे कि B उठ के बाहर आ जाएगा। बेटा μ0/4 पाई तो कांस्टेंट है, उठ के बाहर आ जाएगा। मेरी बात बताना, आई धारा, यार हमारे पास इतना सर्किल है, तभी भी धारा आई, इतना बड़ा सर्किल है तो भी धारा है, तो धारा तो ना परिवर्तन हो जाएगी, धारा तो आई है, वो तो बाहर आ जाएगा। त्रिज्या बड़ा सर्किल है तो एक बार त्रिज्या R, फिर पूरी जगह कितनी, ये R है, यहाँ वाली कितनी होगी, यहाँ वाली सब जगह आ रही है, तो R भी कांस्टेंट है। और sin θ बराबर 90, sin θ बराबर कितना होता, sin 90 वैल्यू कितना होती है, sin 90 वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो गई अपन इनटू हजार क्या बचा, DL अकेले बचा। लंबाई घट बढ़ सकती है, R², लंबाई घट बढ़ सकती है। कैसे, अभी लंबाई इतनी सी है, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, इतनी है 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 50, 15, 100, कितनी भी हो सकती है ना, तो ये अंदर रहेगा। अब B = μ0/4 पाई I/r², बन का तो बन खत्म। अब ये क्या पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा, ये पढ़ रहा आपका क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रही है, ये क्या पढ़ रही है, ये तो पढ़ रही है, ये सर्किल की ये क्या होती, इस सर्किल की ये पर्दी होती, जो सर्किल की पर्दी है, त्रिज्या है सर्किल की, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस है, और सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बाबू, 2πr। तो ये L पूरी इंटीग्रेशन अगर पूरा निकालेगा तो पूरा कितना होगा, 2πr। बेटा पाई से पाई चला गया,
2 से 2 चला गया, 2 बचा, एक आर से एक आर चला गया, कितना बचा, बी बराबर बी फाइनल फार्मूला, फाइनली हमें फार्मूला क्या मिला, हमें फाइनली फार्मूला मिला बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 आई अपॉन आर, बाकी सब कट गया था, दैट इज द फार्मूला। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया धारावाही लूप पर म्यू 0.2 आई अपॉन आर। ध्यान रखना ये कहां पर निकला, इन अ लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर। छोटा सा इसमें अगर हम बारीक तक कर दे तो बेटा लूप पर कितना निकलता है, लूप पर, ऑन द लूप, लूप पर, थोड़ा सा करेक्शन है दोनों में बेटा, लूप पर कितना निकलता, लूप पर निकलता है म्यू 0.2 पाई आई अपॉन आर, लूप पर निकलता है म्यू 0.2 पाई आई अपॉन आर, और लूप के केंद्र पर निकलता है म्यू 0.2 आई अपॉन आर। याद करने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये कर सकते हैं कि जो भी सर्किल होते हैं उनके हर फॉर्मूले में पाई आता है, तो जब सर्किल पर निकालो, यहाँ निकालो तो ये सर्किल बन गया, सर्किल बन गया तो पाई पक्का आएगा, और यहाँ पर सेंटर पे यहाँ पर कौन सा सर्किल बनना, कोई सर्किल नहीं बनना, तो यहाँ पर पाई नहीं आया। सिंपल सा लॉजिक है, जब सर्किल बनेगा, जब राउंड बनेगा, जब पाई आएगा। अभी राउंड बन ही नहीं रहा था, यहाँ किनारे निकालो तो पाई हट गया, जब सर्किल पर आए सर्किल पर पाई बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग कहीं भी निकालना, कहीं पर भी निकाल सकते हैं ना, तो सर्किल बनेगा, सर्किल बनेगा तो पाई निकल के आ गया। तो केंद्र पर कितना निकलता है 0.2 पाई आई अपॉन आर, और केंद्र पर कितना 0.2 आई अपॉन आर। ये हमारा इतना क्लियर हो गया, समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन एक अपने आप में 3 नंबर रखते हैं। ये क्या आएगा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है।